वंडरफुल का मतलब मार्वलस या फिर मैग्निफिसेंट, जिसे हम हिंदी में अद्भुत कह सकते हैं। अद्भुत। वेस्ट, ठीक है, वेस्ट को हम अनुपयोगी चीज़ें जिसका उपयोग ना हो उसे कह सकते हैं, इंग्लिश में इसे अनवांटेड या फिर रबिश कहते हैं। वंडरफुल वेस्ट का मतलब अद्भुत अनुपयोगी चीज या अद्भुत अद्भुत वेस्ट। चलिए आगे देखते हैं। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल। वेस्ट जो चीज रबिश होती है, अनवांटेड जो बची खुची चीज होती है, वो भी उपयोगी हो सकती है। क्वाइट का मतलब काफ़ी, यूजफुल का मतलब उपयोगी। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, वेस्ट भी काफ़ी उपयोगी हो सकता है। फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। अपने आप ही पता कर लीजिए इस स्टोरी से, इस कहानी से। फाइंड आउट का मतलब डिस्कवर। वंस, एक बार, द महाराजा ऑफ ट्रैवनकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। एक बार ट्रैवनकोर के महाराजा ने आदेश दिया एक ग्रैंड डिनर का अपने महल में, अपने पैलेस में। ग्रैंड डिनर का मतलब, ग्रैंड का मतलब बिग, डिनर का मतलब हम कह सकते हैं यहाँ भोज। तो बड़े, बहुत बड़े भोज का उन्होंने आदेश दिया अपने पैलेस में, अपने महल में। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, डिनर से पहले दोपहर को, द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। महाराजा ने किचन में प्रवेश किया, रसोई में प्रवेश किया, सर्वे करने के लिए। सर्वे को क्या कह सकते हैं? एग्जामिन। एग्जामिन करने के लिए, जानने के लिए उन डिशेस के बारे में जो उस भोज के लिए तैयार की जा रही। फीस्ट का मतलब होता है अ लार्ज मील, जब बड़े दावत जिसको हम कह सकते हैं। तो जो दावत के लिए जो खाना बन रहा था उसको देखने के लिए राजा किचन में प्रवेश करते हैं। What are you going to do with those vegetable scraps? तुम उन सब्जी की बची हुई चीज़ों का क्या करने जा रहे हो? स्क्रैप्स का मतलब होता है लेफ्टवर्स, जो सब्जी बनाते वक्त जो उसको छिलका निकला था, तो उसी को वेजिटेबल स्क्रैप्स यहाँ पर कह रहे हैं। और महाराजा कहते हैं कि तुम उनका आप क्या करने जा रहे हो? वो पूछते हैं, ही आस्क्ड द कुक पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक। वो इशारा करते हुए, उस बास्केट की तरफ इशारा करते हुए पूछते हैं जो उस कुक के पास है। सब्जी की जो बची हुई चीज़ें थी उस बास्केट में थी, तो उसी तरफ इशारा करते हुए राजा ने पूछा कि तुम इन स्क्रैप्स का क्या करने जा रहे? द कुक रिप्लाइड, कुक ने जवाब दिया, दे आर वेस्ट, वो चीज बेकार की चीज है। वी विल थ्रो देम अवे, हम इन्हें फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स, तुम इन सब्जी के छोटे छोटे टुकड़ों को तुम इन्हें बर्बाद नहीं कर सकते। यहाँ पर वेस्ट क्या है? वर्ब है, तो यहाँ पर है बर्बाद करना। तो तुम इन सब्जी के टुकड़ों को बर्बाद नहीं कर सकते। फाइंड अ वे टू यूज देम, कोई तरीका निकालो उन्हें इस्तेमाल करने का। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे, राजा ने बहुत ही सख्ती से कमांड दिया, आदेश दिया और वहां से चला गया। वॉकड अवे का मतलब चला गया, स्टर्नली का मतलब वेरी स्ट्रिक्टली। द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। जो बावर्ची था, जो कुक था, वो एक कठिन परिस्थिति में पड़ गया। इन अ फिक्स का मतलब इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, वो कठिन स्थिति में पड़ गया। एंड केप्ट स्टेयरिंग, और देखता रहा, निहारता रहा, घूरता रहा। वो वेजिटेबल स्क्रैप्स की जो बास्केट वहां रखी थी उसे देखता रहा कुछ देर तक वो निहारता रहा जो स्क्रैप्स ऑफ वेजिटेबल्स रखी थी उन्हें। सडनली, अचानक, एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, अचानक ही उसके मन में एक विचार आया। फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, जिसको हम नॉर्मली कह सकते हैं कि उसके दिमाग की बत्ती जल। ही टूक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वो सारी जो सब्जी के टुकड़े थे उन्हें ले गया, जो स्क्रैप्स के टुकड़े थे उन्हें ले गया। वॉश्ड देम, उन्हें धुला, उनकी धुलाई की। एंड क्लीन देम वेल, और उसे अच्छे से साफ। देन, फिर ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, फिर उन्हें वो लंबी लंबी स्ट्रिप्स में, लंबी लंबी पीसेस में उसे काट दिया। ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट, उसे फिर उन्होंने एक बड़े से बर्तन में रखा। एंड प्लेस इट ऑन द फायर, और इसे आग पर रख दिया उसे पकाने के। जो ये कुक यहाँ पर आया है, ये वर्ब में है, पकने का यहाँ से मतलब है, और वो उस कुक का मतलब नाउन है, यानी वो बावर्ची के लिए आया है। नेक्स्ट, फिर अगला कदम क्या था उसका? ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर, फिर उसके बाद उसने ग्राउंड, ये ग्राइंड का सेकेंड फॉर्म है, GRIND, ग्राइंड का सेकेंड फॉर्म है ये, जिसे पीसना कहते हैं। तो ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, उसने फिर थोड़ी सी ताज़ी कोकोनट को पीसा। ग्रीन चिली और गार्लिक को साथ में उसने
पीसा, उसे क्रश किया, ग्राउंड का मतलब में क्रश कह सकते हैं। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, उसने ये पेस्ट जो उसका बनाया था भी गार्लिक का, कोकोनट ग्रीन चिली का जो पेस्ट बनाया था उसको, और उसमें थोड़ा सा नमक मिला करके, एंड सम सॉल्ट एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट, कुछ उसमें नमक भी मिलाया, जो सब्जी बन रही थी उसमें उसने उसे डाल दिया, ठीक है, कुकिंग वेजिटेबल्स उसमें उसे डाल दिया। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट, उसके बाद एक ललचा देने वाली महक उस बर्तन से आने लगी जहां पर ये स्क्रैप बन रहा था, जो सब्जी बन रही थी। टेम्पटिंग का मतलब होता है एंटाइसिंग। नाउ अब ही विप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू द करी, उसके बाद इसने ही विप्ड, यहाँ पर विप्ड का मतलब हम कह सकते हैं मिक्स्ड, तो उसने थोड़ा सा और उसमें दही मिलाई, कर्ड मिलाया, दही मिलाई, एंड एडेड इट टू द करी, और इसे करी में मिला दिया। करी उसे कहते हैं जो मसालों का उसका एक ग्रेवी तैयार हुई होगी, उसे कहते हैं करी, यहाँ पर इस करी का मतलब। ही ऑल्सो पोर्ड अ फ्यू स्पून्स फुल ऑफ कोकोनट ऑयल एंड डेकोरेटेड द डिश विथ करी लीव्स, उसने इसमें कुछ चम्मच कोकोनट ऑयल्स डाले, ठीक है, नारियल का तेल डाला, और इसे सजा दिया। डेकोरेटेड का मतलब सजा दिया, इस जो डिश थी इसे सजा दिया, किस चीज से? करी लीफ से सजा दिया। करी लीव्स जिसको हम लोग मीठी नीम कहते हैं, ये वही है करी लीफ। और यहाँ पर जो करी है वो हम भी जो मैंने आपको बताया जो ग्रेवी जो मसालों से तैयार होती है वो चीज़ है, और यहाँ करी लीव्स का मतलब जो मीठी नीम जिसे हम कहते हैं वो उसके लिए आया है। कोकोनट ऑयल डाला और उसे सजाने के लिए उसे करी लीफ से उसे सजा। लो एंड बीहोल्ड, लुक व्हाट अ सरप्राइज, द न्यू डिश वॉज रेडी, नया खाना, नई रेसिपी तैयार थी। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग, उसके बाद इस बावर्ची ने सर्व्ड का मतलब परोसा, इस नए डिश को, नए खाने को जो गेस्ट शाम को आए थे वहां पर, ठीक है, दैट गेस्ट दैट टू द गेस्ट दैट इवनिंग, उस शाम को जो लोग आए थे उन्हें उसने परोसा। एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश, सभी जानने को उत्सुक थे कि इस नए डिश का क्या नाम है। ईगर का मतलब क्या होता है? कीन, उत्सुक, एनेक्सियस। द कुक थॉट एंड थॉट, सोचता रहा। देन फिर अ नेम केम टू हिज माइंड, एक नाम उसके दिमाग में आया। ही नेम्ड इट उवियल, इसने उसका नाम उवियल रखा। अवियल या उवियल कह लें, यहाँ से उ का साउंड है ये, उवियल। अवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला, अवियल है ये पूरे केरला में मशहूर हो गया, फेमस हो गया। एंड और इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट, और ये अब जो पारंपरिक जो डिश है, जो उनका खाना है, जो भोज वो आयोजित करते हैं, तो उसमें ये एक महत्वपूर्ण, एक फेवरेट डिश वहाँ पर ये उसमें से एक शामिल हो गई। एंड इमेजिन, और ज़रा कल्पना कीजिए, इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, और ये सारी चीज़ें कहाँ से आई? ए बास्केट ऑफ वेस्ट से आई, इसकी कल्पना कीजिए। देखते हैं न्यू फ्रेजेस, कौन कौन से नए फ्रेजेस हैं। इन अ फिक्स, इन अ फिक्स का मतलब ये है अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, ऐसी स्थिति जहां से बचना मुश्किल हो, तो हम इसको कह सकते हैं इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। फ्लैश अक्रॉस द माइंड, सडनली थिंक ऑफ, अचानक सोचना, ठीक। लो एंड बिहोल्ड, लुक व्हाट अ सरप्राइज, देखो ये कितने आश्चर्य की बात है। ट्रेडिशनल फीस्ट, हार्टी मील फॉर मेनी गेस्ट सर्व्ड ऑन ए स्पेशल पर्पस। हार्टी मील, हार्टी का मतलब हम कह सकते हैं होलसेल, एंड सब्सटेंशियल, जो बहुत ज़्यादा कंप्लीट फूड हो अपने आप में, फूड के लिए ये फूड, मील का मतलब फूड, और बहुत ही उपयोगी हो, तो उपयोगी और अच्छा खाना बहुत से जो गेस्ट को परोसा जाता है किसी विशेष अवसर पर, उसे हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल फीस्ट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपको लगता है कि